आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने आपको इस चैनल पर कई प्रकार की साधनाएं पुस्तकें प्रदान कर रखी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन सभी की एक ही दिक्कत है कि उनके दुश्मन उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई शक्ति उन्हें परेशान करती है, ग्रह उनको परेशान करते हैं उनकी कुंडली में। तो ऐसी क्या कोई ऐसा एक उपाय नहीं है जिनके द्वारा सभी से मुक्ति प्राप्त की जा सके, जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं आए, हम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके? तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका है जिसकी अगर आप अच्छे प्रकार से उस तरीके को करते हो तो आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन वो तरीका क्या है? तो देखिए, वो तरीका है माता बगलामुखी। अगर आप माता बगलामुखी की आराधना करते हो तो आपके हर प्रकार की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, कोई बाधा हो, कोई ऊपरी दिक्कत हो, आपकी कुंडली के ग्रह खराब हो, कुछ भी हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी से आपको मुक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ जाओगे। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ तंत्र वंत्र करवा दिया है तो वहां से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको माता बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। अब माता बगलामुखी की आराधना कैसे करें, क्या करें, हमको कितना उनका जाप करना चाहिए, क्या क्या चीजें उपयोग में लेनी चाहिए, वो बताते हैं। देखिए, माता की बिल्कुल जो सिंपल आराधना होनी चाहिए वो आपको बताएंगे, क्योंकि जो इनकी विशेष आराधना है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। तो एक जो सिंपल पूजा है, सिंपल आराधना है, वो आपको बता देते हैं। तो उसको अगर आप करोगे तो आपको जरूर लाभ होगा। जिनको भी हमने बताया उन सभी को लाभ हुआ है, तो आपको भी जरूर लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप माता बगलामुखी की आराधना करते हैं तो आपको खुद को अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप खुद गलत हैं और दूसरों का गलत करने के लिए माता बगलामुखी की आराधना करेंगे तो आपको खुद को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको पता है भाई मैं सही हूँ, लेकिन अगला मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मेरा गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो आप माता की आराधना कीजिए, आपको लाभ होगा। अब माता बगलामुखी की आराधना करने के लिए आपको गुरु दीक्षा होना जरूरी है। अब जिनके गुरु नहीं है वो क्या करे, तो वो अपने इष्ट को गुरु मान के उनसे आज्ञा लेके और वो माता की आराधना स्टार्ट कर सकते हैं। माता के मंत्र को इष्ट की आज्ञा से आप जाप कर सकते हो, या फिर कोई अच्छे आपके आसपास साधक हो, कोई भी पंडित जी हो तो उनसे प्राप्त कर लीजिए। कोई नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर देना, हमसे कांटेक्ट करके हम आपको माता का मंत्र प्रदान कर देंगे। ठीक है जी। तो उस प्रकार से आप माता के मंत्र को प्राप्त करके उनकी आराधना कर सकते हो। अब माता की आराधना कैसे करेंगे वो बता देते हैं। देखिए, माता की आराधना आप जो है शुक्रवार के दिन से संकल्प लेकर, जब भी कोई आराधना करते हैं पहली बार संकल्प लेना पड़ता है। भाई शक्ति को अपना परिचय भी तो देना पड़ता है कि माता हम ये हैं, हमारा नाम ये है, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और इसलिए आपकी आराधना कर रहे हैं, तो आप हम पे कृपा करना, हम पर भी ध्यान रखना। तो वो उससे हम संकल्प लेते हैं हाथ में जल लेकर, और संकल्प लेने के बाद में जल छोड़ना होता है। तो ऐसे आप संकल्प लिया कीजिए जब भी कोई नई पूजा स्टार्ट करो, जब भी कोई आपको विशेष पूजा करनी हो, उसके अंदर कोई मंत्र जाप करे तो उसमें भी आपको संकल्प लेना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन जो है आप माता की आराधना स्टार्ट कर सकते हो। माता की पूजा आराधना में पीले रंग की वस्तुओं का ही उपयोग करें तो सबसे ज्यादा उत्तम है। पीले रंग के कपड़े आप पहने तो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। पीले रंग की वस्तु आपको उपयोग लेनी है। माता को जो भोग लगाना है वो भी पीला होना चाहिए। पीला भाई भोग नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, खीर हो उसके अंदर 1-2 दाने केसर के डाल दो, थोड़ी हल्दी डाल दो, कोई मिठाई बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, रोटी बनाई है तो उसमें हल्दी मिला, थोड़ी पीली रोटी हो जाए, वही माता को भोग में लगा देना, थोड़ा सा उसमें मीठा मिला के, तो बस हो गया माता का भोग। ठीक है जी। अब साथ में और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, जो दीपक की लो होती है उसको भी आप थोड़ा हल्दी उसमें लगा के उसको रंग लीजिए और उसको भी पीला कर दीजिए। दीपक की बाती को, दीपक में थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो। इस प्रकार से आपको माता की मतलब पूजा में जो भी सामग्री हो वो पीली हो, इसकी आप थोड़ी व्यवस्था कीजिएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हल्दी का प्रयोग कर लीजिए, हर सामग्री पीली हो जाएगी। दीपक को रखने के लिए चावलों को पीला करके उसकी ढेरी बना के उसके ऊपर दीपक को स्थापित करना है। माता का यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, और यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, माता का चित्र ले लीजिए। अब ये नहीं कि माता बगलामुखी का ही चित्र चाहिए, माता का कोई सा भी चित्र, माँ दुर्गा का, माँ काली का कोई सा भी चित्र क्यों ना हो, क्योंकि हर रूप में माता ही विद्यमान होती हैं। तो आपने माता का चित्र ले लिया, माता के सामने बैठ के हाथ जोड़ के आप माता की आराधना शुरू कीजिए। सबसे पहले गणेश जी, गुरु जी, इष्ट देवता का ध्यान कर लीजिए, फिर माता को प्रणाम करके हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए। संकल्प ले लिए उसके बाद में गणेश जी को प्रणाम करके 11 बार गणेश जी का जाप कर लीजिए, 11 बार गुरु जी का जाप कर लीजिए। गुरु जी नहीं है तो इष्ट देवता के मंत्र का ही जाप कर लो, और उनका जाप करने के बाद में माता को प्रणाम करके माता के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करो। इससे आपकी पूजा आराधना पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है, और पूजा आराधना पूर्ण होने के बाद में 5-10 मिनट वहीं पर बैठकर माता का ध्यान कीजिए। उसके बाद आपको आसन से उठना है। इस प्रकार से आपकी पूरी पूजा आराधना रहेगी। इस प्रकार से आप कर लोगे तो आपको हर प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी।
साथ में कोई भी आपकी परेशानी क्यों ना हो, हर प्रकार की परेशानी भी दूर हो जाएगी। माता का जो सबसे सरल विधान था वो आपको प्रदान किया है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई माता के विधान में क्या क्या दिक्कतें होनी चाहिए, उनका आंसर दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप बड़ी पूजा कर रहे हो, यानी कि 11 दिन का 21 दिन का संकल्प लेना है, तो उसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। एक दिन की आराधना करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और डेली जाप करना चाहते हो तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप अपना दाम्पत्य जीवन आप आराम से गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस रोजाना माता का मंत्र जाप जो है पूजा में ऐड कर लीजिए। पहले दिन संकल्प लीजिए। पूजा आप जो है शुक्रवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो। माता क्या क्या लाभ देती है, तो माता हर तरीके के लाभ देती है, हर प्रकार की दिक्कतों को दूर करती है। कोई भी केस मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी आपको माता बहुत अच्छा लाभ देती है। जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको लाभ देगी। स्टूडेंट हो या आप कोई भी हो, आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। बस माता का मंत्र 108 बार जपना है। 108 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो करना ही है। उससे आपको हर प्रकार के लाभ मिल जाएंगे। सारी चीजें बता दी हैं। कोई भी परेशानी हो तो बता देना। माता के मंत्र जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला काम में ले सकते हो, और अगर हल्दी की माला मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। माला नहीं मिलती है तो साबुत हल्दी ले आना, उसको काट के और आप खुद ही माला बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप माता की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप बता दीजिए। और माता से संबंधित आप यंत्र, माला या कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो बिल्कुल जागृत, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आप माता का यंत्र या जो भी सामग्री होती है पूरा किट ही बना देंगे आपके लिए, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आप नीचे कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हो, मंत्र की दीक्षा भी ले सकते हो। आप सभी ने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।